हमारी आपकी शुचिता पूर्ण पवित्र हो। औरत मर्द बच्चे बच्चियां नर नारी हिंदू मुसलमान कम से कम सब लोग सुख और आनंद को प्राप्त करें, लेकिन लक्ष्य सफल होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तकलीफें बढ़ती जा रही, मुसीबतें बढ़ती जा रही। कभी हम आप ये सोचते थे कि अगर बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता तो हम तकलीफों पर विजय प्राप्त कर लेते, और आज पैसे की कोई कमी नहीं। जिसके जेब में कभी 10 रुपए के नोट नहीं होते थे, आज उसके जेब में लाखों लाख रुपए। लेकिन ऐसी बीमारियां घर में दस्तक दे रही जिसके लिए उनकी नींद हराम हो गई। देखते देखते पैसा भी डॉक्टर ले गए। अब उनके ऊपर एक ही बीमारी ने ऐसा कर्जवान बना दिया, अब आगे लंदन अमेरिका तक जाने का, बंबई जाते जाते सब पैसे खत्म हो गए। अभी डॉक्टर तो बंबई से बड़े डॉक्टर लंदन में, वहाँ से बड़े डॉक्टर अमेरिका में। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर साइंस आज अमेरिका में मानी जाती, लेकिन आपका पैसा बंबई जाते जाते खत्म हो गया। अब न लंदन जा पाओगे न अमेरिका जा पाओगे। फिर आदमी भगवान भरोसे हो जाता, बीवी को बंबई से लौटा कर घर ले आए और ईश्वर के भरोसे हो जाते। जब बड़े बड़े बंबई के डॉक्टर जवाब दे दी, 20 लाख रुपए भी खर्च हो गया, तब कहते भाई चलो अब बनारस अपने घर में, अब होम्योपैथी दवा किया जाएगा। अब यह तो एक बहाना होता, ईश्वर और प्रकृति के सामने इसको समर्पण कहा जाता। हमने उस नेचर, प्रकृति, कुदरत, ईश्वर भगवान के सामने समर्पण कर दिया कि हे परमेश्वर, दुनिया के सबसे बड़े बड़े डॉक्टर जवाब दे दी, मेरे पैसे ने भी जवाब दे दिया। जिस मेडिकल साइंस का हमको घमंड था, जिन बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट और डॉक्टरों पर हमको नाज था, उन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब बंबई से बड़े डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? उन्होंने आपको घर लौटा दिया, आपके पैसे ने भी जवाब दे दिया। अब इसके आगे समर्पण ही होता। तब कहते भाई अच्छा चलो होम्योपैथी किया जाए। होम्योपैथी से काम तब बनेगा। अंत में बीवी की जान भी चली जाती। अब आप बताओ, ये वर्तमान प्रेजेंट टाइम में ये ऐसी ऐसी जानलेवा भयंकर बीमारियां जिससे ये मानव जाति घिरती नजर आ रही, और इसका एक छोटा सा नमूना हमारे आपके बीच में कोरोना महामारी के रूप में, जिसने भारतवर्ष ही नहीं अपने भारत देश को तो कम, दुनिया की सुपर पावर्स जिनको महाशक्तियां कहा जाता, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, इसको देखो घुटने टिका दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को माना जाता, और इसलिए माना जाता है कि आज अमेरिका की साइंस इतनी आगे है, अमेरिका के बनाए हुए जहाज आज चंदा मामा तक जाते। सन 1970 से लेकर आज 2021 लग गया। इस 50 वर्ष के अंदर अब तक 3 आदमी चंदा मामा पर जा चुके, जहाज लेकर चढ़ गए, लेकिन इनकी संख्या केवल 3 है, और ये तीनों आदमी केवल अमेरिका के हैं। अभी रूस का कोई नहीं जा पाया, ब्रिटेन का, इटली का कोई नहीं जा पाया। भारत पाकिस्तान की बात तो अभी बहुत पीछे है। भारत पाकिस्तान तो अपना खाली नंगा जहाज भी नहीं भेज पाए, लेकिन अमेरिका के 3 आदमी चंदा मामा पर चढ़ गए। लेकिन आज एक कोरोना महामारी ने उस सुपर पावर अमेरिका को घुटने टिका दिया। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौत इस कोरोना महामारी में अमेरिका में हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर अमेरिका में मर गए, बड़े बड़े इंजीनियर मर गए। अमेरिका से धनी मानी दुनिया में कोई देश नहीं, लेकिन सब लोग बड़ी बड़ी कोठी हवेली वाले धनी मानी आदमी अमेरिका में कोरोना महामारी में मारे गए। इनकी संख्या 1000 में नहीं
लाखों में बताई जा रही है। और अभी भी कोरोना अमेरिका में हलचल मचा रहा। भारत से तो कोरोना की धीरे धीरे विदाई हो गई। और आश्चर्य और दुख की बात यह है कि अभी अमेरिका भी कोई कोरोना की सही टिकिया, टैबलेट, इंजेक्शन, वैक्सीन नहीं बना पाया। कहने के लिए तो हल्ला मचाया जा रहा, लेकिन अभी इसकी कोई सही दवा, इसका कोई सही ट्रीटमेंट, इसका कोई सही सलूशन लंदन, अमेरिका भी नहीं निकाल पाया है। कहने का मतलब ये है, यह एक मामूली कुदरती खेल, एक मामूली कुदरत की चिंगारी देखो, एक मामूली कोरोना वायरस दुनिया के सारे साइंस विज्ञान का, सारे मनुष्यों का अहंकार, घमंड तोड़ दिया। आगे जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटने वाली, इसमें अमेरिका, लंदन का क्या हाल होगा। फिर भारत, पाकिस्तान उस विपदा मुसीबत की घड़ी में कहाँ खड़े रहेंगे। हमको, आपको इस पर विचार करना पड़ेगा। हमारी अंग्रेजी का क्या होगा। बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े इंजीनियर, आखिर इनका क्या होगा। हमारी पढ़ाई लिखाई डिग्रियों का क्या होगा। हमारे तीर तलवार, बंदूक और बम का क्या होगा। इसलिए आज सारे संसार में सब लोग देखो एक बात को लेकर डर रहे हैं कि न जाने बीमारी किसको कब लग जाए। और ऐसी बीमारियां कि जीवन भर आपको झेलना है। इतना बड़ा अस्पताल आपके बनारस में कि लेकिन कोई ठीक होता नजर नहीं आ रहा। न तो बनारस का कोई ठीक हो पाता, न आजमगढ़, जौनपुर से लोग आते कोई 100% ठीक होकर आपके बनारस के सबसे बड़े अस्पताल से घर नहीं लौटता। घर जाने के बाद 2-4 महीने में या तो वही बीमारी फिर आ गई या किसी दूसरी बीमारी ने घेर लिया। सारी जिंदगी दवा खाते हुए, टिकिया, टैबलेट खाते आदमी का जीवन बीत रहा। ये मामूली तकलीफ है। जब रोटी की कमी थी, जब आदमी के पास कपड़े की कमी थी, जब लोगों के पास मकान नहीं थे, कार मोटर के जगह लोगों के घर में साइकिल भी नहीं थी, लोग फटे पुराने धोती पायजामा पहनते थे, साइकिल और पैदल बनारस में चलते थे। 2 जून की सही रोटी नहीं, घर में सब्जी मिली तो दाल नहीं, दाल मिली तो सब्जी नहीं। लेकिन तब इतनी बीमारियां नहीं थी। इस तरह की बीमारी नहीं कि जीवन भर आपको दवा खानी पड़े। बीमारी आती थी, 1-2 दिन में वारा न्यारा हो गया। मरना है तो मरकर चले गए और बचना है तो 1 हफ्ते में कोई काढ़ा ओढ़ा पी करके चंगा हो जाते थे। फिर फावड़ा चलाने लगते थे, कुदाल चलाने लगते थे। उनकी इम्यूनिटी पावर, आंतरिक शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी 1 हफ्ते के अंदर दूध दही खाते पीते, मट्ठा पीते वापस आ जाती। और आज बाहर से तो सब लोग क्रीम पाउडर लगाकर चेहरा मोहरा आपका ठीक, लेकिन अंदर की इम्यूनिटी पावर सबकी खत्म होती जा रही। इम्यूनिटी पावर का मतलब अंदर में आपका हार्ट है, आपकी किडनी, आपके लेंस, आपके सारे औजार जो अंदर में हैं, ये डैमेज होते जा रहे। अब जब अंदर की ये औजार डैमेज होंगे तो बीमारियां स्वाभाविक रूप से। आखिर ऐसा क्यों हो रहा। क्या इसका कोई सलूशन है कि बीमारियों को आने से ही रोक दिया जाए। अब 2 चीज है, बीमारियां आ रही हैं तो बड़े बड़े अस्पताल बनवाए जाएं, बड़े बड़े PGI बनवाए जाएं और बड़े बड़े डॉक्टर बनारस में पढ़ा लिखा कर पैदा किए जाएं। 80-80 लाख, 1-1 करोड़ रुपए खर्च करके बड़े बड़े डॉक्टर बनाए जाते। दूसरा उपाय है कि बड़ी बड़ी बीमारियों को आने से ही रोक दिया जाए, इनको जड़ मूल से खत्म कर दिया जाए। ये 2 चीज, यानी बीमारी आ गई, अब इसके भी इलाज किया जाए, या बीमारी आवे ही नहीं, बीमारी आए भी तो छोटी छोटी बीमारियां। लेकिन आज का जो हमारे आपके सामने, हमारे आपके जो कुछ प्रयास हैं, ये बीमारियों को रोकने के लिए। बीमारी आ गई, अब कैसे इनका इलाज होगा।
इसलिए हमारी सरकारें इस पर कितने परसेंट देखो बजट, कितने रुपए खर्च करके बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर पिछड़ते जा रहे हैं और बीमारी आगे जा रही, बीमारी ऊपर हो जाती है। एक बीमारी की टिकिया, टैबलेट, वैक्सीन, दवा बनी, तब तक कोई नई बीमारी आ गई। अब कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं बनी, अब एक नई बीमारी दस्तक दे रही। अब कोरोना को तो देखो चमगादड़ का वायरस माना गया। चीन के वुहान शहर में एक बुढ़िया के मुंह से ये कोरोना का वायरस निकला, सारी दुनिया को चपेट में ले लिया। ये कुदरत का खेल देखो, एक बुढ़िया के मुंह से निकला हुआ वायरस सारे संसार को चपेट में ले लिया। अच्छी बात तो ये थी कि ये बाई थिंग था। अगर ये कहीं बाई एयर होता, हवा के द्वारा ये वायरस फैलता, तो भारतवर्ष भी न बचा होता। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। ऐसा भी कोई वायरस आ सकता है जो बाई एयर फैल सकता। पूर्वा पश्चिमा हवा बहेगी, एक रात के अंदर राजस्थान से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बंगाल, बिहार पहुंच जाएगा। लेकिन अभी तो बाई थिंग वायरस था, ये कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में। अब इस पर देखो रिसर्च हो रही है, इसको चमगादड़ का वायरस बताया गया। चीन का वुहान शहर, जहां के रहने वाले लोग चमगादड़ का सूप पीते थे। सूप माने जूस होता। अब एक जूस तो फलों का आप ठंडा पीते हो, और सूप माने उसको गर्म करके थोड़ा मिर्च मसाला डालकर पिया जाता। खैर, आप अपने उत्तर प्रदेश में, भारत में चमगादड़ का सूप नहीं पिया जाता। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जहां लोग चमगादड़ का सूप पीते, चमगादड़ की मांस खाते। ऐसा वो देश है कि जो लाल चींटी देखते हो, इसको अचार बनाकर जार में, डिब्बे में रख लिया, उसी को खाते रहते। अब उनको आदमी कहा जाए कि भूत प्रेत कहा जाए, कि राक्षस कहा जाए, कि शैतान चांडाल कहा जाए। जहां चमगादड़ का सूप पीते हैं, चमगादड़ की मांस खाते हैं। चीन में कुत्ते की भी मांस खाते। चीन में सर्प को मारकर, जहरीले सरगर्दन को काटकर उसको भी भून भान कर खा जाते। और अगर आप अपने हिंदुस्तान में कहीं पूर्वोत्तर भारत में चलोगे, आसाम के आगे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ये जो छोटे छोटे प्रदेश हिंदुस्तान में, वहां के रहने वाले लोग जंगल में जाते, सरेआम कुत्ते को काट देते हैं, लकड़ी में भून कर खा जाते, अपने हिंदुस्तान में ही खा जाते। खैर, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में अभी ऐसा नहीं होता। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ इलाके में कुत्ते भी मार के खा जाते। ये आपके पूर्वोत्तर भारत में, वहां देखो जंगल में जाते हैं, ऐसे सर्प को देखा, उसके जहरीली गर्दन को काट दिया, क्योंकि सर्प के दांत में जहर आता, उसको काट कर फेंक देते हैं, शेष हिस्सा वही जंगल में भूनकर और ये खा जाते। इसी हिंदुस्तान में ही ऐसा होता। ये सब हिस्सा चीन से सटा हुआ, यानी ये पहाड़ी हिस्सा। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, आपका गुजरात, ये आपका हरियाणा, पंजाब, ये उत्तर भारत में, इन हिस्सों में खैर मांस तो खाई जाती। इसमें हिंदू समूह के लोग बकरी, मुर्गी, सुअर की मांस खाते, और एक दीन ईमान इस्लाम मुसलमान समूह के लोग गाय, बैल, भैंस की भी मांस खाते। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार में कोई कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ की मांस नहीं खाता। लेकिन हिमालय के पार थोड़ी ही दूर पर चीन एक ऐसा देश है जहां लोग चमगादड़ का सूप पीते। और ये बताया जा रहा है इसी चमगादड़ का वायरस, ये कोरोना वायरस के रूप में, जिसने सारी दुनिया को लाक कर दिया, सारी दुनिया के कारोबार को ठप कर दिया, और सारे संसार को करीब करीब 10 बरस पीछे कर दिया। बनारस भी 10 बरस पीछे, 10 बरस पीछे बनारस भी गया। वैसे कोरोना बनारस में तो ज्यादा नहीं, लेकिन इतना हवा बन गया, इतना डर भय बन गया कि बनारस की सड़कें भी सूनी हो गई, सारे कारोबार बंद हो गए।
स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री, कारखाने, रेल, हवाई जहाज, ये सब देखो ठप हो गया। ऐसा कभी आपने सोचा था? लेकिन सत्संगियों को तो बताया गया था। आपको तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब आप गुरु महाराज का सत्संग 40 बरस, कोई 50 बरस, कोई 60 बरस से सुन रहे हो, तो आपको कोरोना वायरस पर कोई आश्चर्य? गुरु महाराज तो उसी समय कहते थे, बच्चा ऐसी ऐसी बीमारियां फैलेंगी कि डॉक्टर मरीज को छोड़कर अस्पताल से भाग जाएंगे। अगर मरीज को डॉक्टर ने छू दिया तो 2 घंटे में डॉक्टर भी रोगी हो जाएगा। उसका नमूना ये देखो, कोरोना वायरस था। अब कोरोना का दादा आ रहा है। अभी संकट टला नहीं कि नहीं, कोरोना गया तो फिर अंडा खाने लगे, फिर गप गप मछली खाने लगे। अब सन 2021 आ गया, संकट अभी टला नहीं। आप जिन चीजों से घबरा रहे हो, जिन चीजों से लोग डर रहे हैं, ये डर ही आपको धर्म पर लाएगा। जब तक पूरे बनारस जिले में मछली, अंडा, शराब की दुकानें बंद नहीं हो जाएंगी, तब तक अब ये कोरोना दम छोड़ने वाला, नाम इसका कुछ भी रख दिया जाए। अब देखो, एक अलग वायरस दस्तक दे रहा है। इसका नाम है वर्ल्ड फ्लू वायरस। ये मुर्गी के पेट से पैदा होता है। जिनके पेट में मुर्गी, मुर्गा की मांस होगी, ये वर्ल्ड फ्लू वायरस के शिकार हो सकते। ये कोरोना वायरस से खतरनाक वायरस है। इसका नाम है वर्ल्ड फ्लू वायरस और ये मुर्गी से पैदा होता। अब चमगादड़ तो बनारस में, उत्तर प्रदेश में लोग नहीं खाते, लेकिन मुर्गी, मुर्गा तो बनारस में लोग खाते हैं। अंडे खाते हैं, मुर्गी और मुर्गा भी खाते, हिंदू भी खाते हैं, बनारस के मुसलमान भी खाते। मुर्गी, मुर्गा दोनों जातियों के समूह के लोग खाते। अगर कहीं वर्ल्ड फ्लू वायरस दस्तक देता है तो बनारस भी उसमें बचने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत लोग मुर्गी, मुर्गा की मांस खाते। एक और वायरस दस्तक दे रहा है, उसका नाम है स्वाइन फ्लू वायरस। ये सूअर के पेट से पैदा होता। अब सूअर की मांस तो हिंदू लोग खाते हैं और सूअर पालन पर सरकार ने भी जोर दिया है। इसके लिए भारी डोनेशन हमारी सरकारें देती। सूअर पालन के नाम पर 10-15 लाख रुपए अनुदान दे करके सूअर पालन को सरकार ने बढ़ावा दिया। लेकिन मुसलमानों ने इससे इनकार किया, क्योंकि दीन ईमान इस्लाम में मुसलमानों के यहाँ सूअर का परहेज बताया गया। कोई भी मुसलमान, चाहे बनारस का हो, चाहे बांग्लादेश, पाकिस्तान का हो, सूअर से परहेज करता। दुनिया का सबसे गंदा जानवर दीन ईमान इस्लाम में मुसलमानों के यहाँ सूअर को माना गया, और ये सही भी है, क्योंकि सूअर एक ऐसा जानवर है जो दिन भर टट्टी खाता। हिंदू टट्टी करे, मुसलमान टट्टी करे, टीबी कैंसर का मरीज टट्टी करे, देखो सूअर खा जाए। इसलिए इसको गंदा जानवर मानकर दीन ईमान इस्लाम में इसका परहेज बताया गया। मुसलमान सड़क से जा रहे, अगर उनके शरीर से सूअर छू गया तो तुरंत घर में जाकर कपड़े बदलते हैं, स्नान करते हैं, तब मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते। वाक के बनारस में मुसलमान तो सूअर की मांस नहीं खाते, लेकिन ये हिंदू धर्म के मानने वाले, ये लोग सूअर की मांस खाते। अगर मान लो स्वाइन फ्लू वायरस अगर कहीं दस्तक दे दिया, ये हिंदुओं के घर में फैल सकता। जहाँ सूअर के बाड़े बने हुए हैं, जहाँ सूअर पाली जाती है, और चूंकि ये छुआछूत की बीमारी है तो दूसरे को भी फैल सकता। जो लोग सूअर की मांस नहीं खाते हैं या सूअर नहीं पालते हैं, ये वायरस उनको भी चपेट में ले सकता। इसलिए गुरु महाराज के वचन वाणी, अभी गाय का कोई वायरस, इसकी घोषणा तो नहीं हो पाई है। मुसलमान भाई सूअर से तो परहेज करते हैं, लेकिन गाय और भैंस मुसलमान मारते। वहीं दूसरी तरफ हिंदू धर्म के लोग गाय को माता मानकर उसकी पूजा करते। लेकिन गाय का भी कोई वायरस आगे आ सकता, कोई ऐसा वायरस जो गाय की मांस खाने से, बैल भैंस की मांस खाने से, फिर मछली की मांस खाने का वायरस, आपके गंगा नदी की मछली, इसका वायरस अलग होगा।
चूंकि ये मीठा पानी है गंगा का, और समुद्र की मछली उसका पानी, उसमें देखो नमक होता, समुद्र में जो मछली होती है उसका वायरस अलग होगा। आपके तालाब में जो आप मछली पालन के लिए गांव में तालाब, उसके पानी में अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, उस मछली का वायरस अलग होगा। ये सारे पशु पक्षी, ये जितने भी, इसमें अलग अलग वायरस, और इसका नाम अंग्रेजी में आएगा। एक भी वायरस का नाम हिंदी में नहीं आएगा, क्योंकि इन बीमारियों की जड़ बुनियाद लंदन और अमेरिका बनेंगे, विदेश बनेगा, जहां बहुत बड़ी संख्या में मांस खाई जाती। क्योंकि भारतवर्ष में फिर भी मांस खाने वालों की संख्या है तो आधे से ज्यादा, लेकिन संसार में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग भारतवर्ष में रहते। जितनी पूरी दुनिया मिलाकर शाकाहारी वेजिटेरियन, उससे ज्यादा लोग भारतवर्ष में शाकाहारी, औरत मर्द बच्चे बच्चियां। और इसके लिए हमारे महापुरुषों की कड़ी मेहनत, हमारे गुरु महाराज ने तो मेहनत किया ही, और भी महात्माओं ने मेहनत किया, जैसे राधा स्वामी जी मिशन, या आचार्य श्री राम शर्मा जी, ये देखो अखंड ज्योति वाले, या आशाराम बापू, या रामपाल जी महाराज, या आपके फिर राम रहीम महाराज, या आपके फिर बाल योगेश्वर जी महाराज, या रजनीश जी महाराज, या हंसा महाराज, ये तमाम मिशन के लोग हिंदुस्तान में कड़ी मेहनत किए। उनकी साधना उपासना क्या है इसके बारे में तो बाद में जाना जाएगा, लेकिन कम से कम इनकी साधना उपासना, पूजा पाठ का फाउंडेशन वेजिटेरियन यानी शाकाहारी था। कुछ ऐसे भी मध्य भारत में हैं जिन्होंने अपने पूजा पाठ में मांसाहार पर रोक नहीं लगाई। ऐसे भी मिशन हैं जो कहते हैं कि मांस खाकर भी पूजा हो सकती, उनका जिक्र तो बाद में किया जाएगा। लेकिन ऐसे मिशनरी के लोग जिन्होंने शाकाहार को यानी अनिवार्य बताया अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। अब ये उन्नति कहाँ तक जाएगी, उनकी आध्यात्मिक यात्रा कहाँ तक है, इसका सलूशन, इसकी जानकारी तो आने वाले समय में मिलेगी। लेकिन इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम भारत में एक बहुत बड़ा समूह इन्होंने वेजिटेरियन यानी शाकाहारी बना दिया। भले इसमें से कुछ महात्मा आज देखो जेल में डाल दिए गए, अब जेल में चले गए। ये तो भारत के कानून और भारत की अदालत और जजों का विषय है। अब हम लोग कोई जज तो है नहीं, अदालत का फैसला, कानून का फैसला, हमारे जजों का फैसला, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, अच्छा आदमी भी जेल में जा सकता। भगवान कृष्ण जेल में पैदा हुए, भगवान राम को रावण ने जेल में बंद कर दिया, गांधी महात्मा कितनी बार जेल में गए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अलीगढ़ की जेल में ब्रिटानिया हुकूमत ने नजरबंद किया। हमारे गुरु महाराज को स्वयं आपातकाल इमरजेंसी में स्त्री प्रधानमंत्री ने 21 महीने जेल में रखा। अगर ये महात्मा, ये महापुरुष जो कतिपय महात्मा लोग हैं, अगर ये निरपराध होंगे, ईश्वर की अदालत में फैसला होगा। ये तो नीचे की अदालत है, ऊपर की अदालत का फैसला बाकी है। और अगर इन्होंने वास्तव में अपराध किया होगा, ईश्वर भगवान अब इनको कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन हम तो केवल इस बात को आपके सामने कह रहे, इन लोगों ने भी 10-10 लाख लोगों को, चाहे आशाराम बापू हो, चाहे राम रहीम हो, 10-10 लाख 5-5 लाख आदमी आपके पूर्वोत्तर भारत, इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम, लेकिन हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ये बड़े बड़े मायावी शहर, बंबई ऐसे शहर में आशाराम बापू ने लाखों लाख लोगों को शाकाहारी बना दिया। तो नेताओं से तो अच्छे ही कहे जाएंगे। इधर हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, ये महात्माओं की मेहनत है। दूसरी तरफ हमारी राजनीतिक व्यवस्था को, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पर जब आप समीक्षा करोगे, इन्होंने देश को क्या दिया, इन्होंने क्या बनाया, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े बंदरगाह, बड़ी बड़ी सड़कें, सुंदर कोठी हवेली ही किसी अच्छे राष्ट्र की
यानी मानक और पहचान नहीं होती। लंका सोने की बन गई, लेकिन वहां के नागरिक भ्रष्ट हो गए। जब समाज भ्रष्ट हो जाता है तो कोठी हवेली, स्कूल, अस्पताल क्या करेगा। आज हम वहीं खड़े हैं। हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश की संस्कृति सभ्यता, हमारे देश की सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था आज कितनी डामाडोल है, उसका एक नमूना आप देखिए। हमारी 18-20 साल की कोमल मन हृदय बेटियां जो इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए भारत के बड़े बड़े महानगर शहरों में बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, बंबई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जाती हैं। वहां गलत संग सोहबत में पढ़कर 11-11 बजे रात तक बड़े बड़े होटल वार क्लब में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया। गप नहीं बोल रहे, पूरा हिंदुस्तान घूमकर और गुरु महाराज के साथ से ही देखो समझा गया, देखा गया, बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया और जाने अनजाने किसी के हाथ में हाथ डालकर वहां आधी रात तक नंगे नाच नाचा करती। तब तक उनको बहलाकर फुसलाकर धोखा दे करके कोई लेकर के जंगल भाग जाता। बूढ़े माँ बाप को गांव में पता चलता है, बेहोश होकर चारपाई पर गिरते हैं, उनका बुढ़ापा बेकार हो जाता है, आनर कीलिंग में मारे जाते हैं, जहर खाकर आत्महत्या कर लेते। ये उन बेटियों की बात है जो इंजीनियर डॉक्टर की डिग्री लेने के लिए बंगलौर, हैदराबाद, चेन्नई, बंबई, दिल्ली जाती। अब सबकी बात तो नहीं करते, लेकिन बहुत बड़ा बिगड़ाव, यानी स्थिति ऐसी बनती जा रही। अब बताओ, बेटे तो शराब पीते ही थे, बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। अगर ये स्थिति बनारस में भी खड़ी हो गई और गांव-गांव में खड़ी हो गई, जैसे गांव के बेटे एक तरफ से पीने वाले होते जा रहे, अगर बेटियां पीने वाली हो जाएंगी और आप इनको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये शराब को बढ़ावा देता। हमारी वर्तमान की लोकशाही, ये राजनीतिक व्यवस्था शराब पर लगाम नहीं लगा पा रही। ये शराब का रजिस्ट्रेशन करवाती है, शराब के ठेके देती है, ये शराब की दुकानें खोलती है, शराब बेचने के लिए ये लोगों को लाइसेंस जारी करती। जब सरकार इसमें सहयोग कर रही है तो फिर इसको कौन रोक पाएगा, कौन मना कर पाएगा। और ये सब काम वर्तमान राजनीतिक लोकशाही व्यवस्था में हुआ। अंग्रेजी हुकूमत में इस तरह के बूचड़खाने, मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन का कोई कानून कायदा नहीं था। सरकारी रजिस्ट्रेशन नहीं करती थी, सरकार इस पर अनुदान नहीं देती थी। 700 बरस भारत में मुसलमानों ने राज किया। मुसलमानों के राज में भी इस तरह का मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन का कोई सरकार की तरफ से यानी बढ़ावा नहीं था, कोई कानून कायदा उनका भी नहीं था। वैसे 700 बरस में मुसलमानों ने हिंदुस्तान की धर्म संस्कृति के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है, ये ऐतिहासिक दस्तावेज में सब दर्ज हो चुका है। हमारे बेटे बेटियों को यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया जाता, उसके लिए कंप्लेन आप कर सकते हो। लेकिन 70 वर्ष की लोकशाही, 15 अगस्त 47 देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत पर लागू हुआ, जिसको गणतंत्र दिवस कहा जाता। और उसके 2 ही साल बाद 10 जुलाई 1952 को गुरुजी ने अपना सत्संग बनारस से प्रारंभ कर दिया और तब से लगातार लोगों को समझाने में लगे। जिस रास्ते पर लोग जा रहे थे, गुरु महाराज ने उसी समय रोकना शुरू कर दिया कि आपने गलत रास्ता पकड़ लिया, इस रास्ते मत जाओ, जनता दुखी हो जाएगी, मान सम्मान चला जाएगा, धर्म संस्कृति नष्ट हो जाएगी। लेकिन लोगों ने कोई गौर नहीं किया। और देखो 70 साल की लोकशाही में, इस 70 साल की व्यवस्था में ये सब सिस्टम जो आज हमारे आपके लिए सूल बन रहा है, हमारे मान सम्मान के लिए आज जो हमारे आपके लिए काल बन गया, हमारी इज्जत आबरू डूब रही, कोई सकून शांति नहीं मिल रहा। ये करप्शन, बुराई, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, ये जो घर परिवार समाज में ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देख रहे हो, ये 70 साल की लोकशाही जिसको डेमोक्रेसी सिस्टम कहा जाता,
और इसमें जो लोग जिम्मेदार हैं, मुसलमान कोई जिम्मेदार नहीं, क्योंकि 70 साल की आजादी में एक भी प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बना। कोई बना है? क्यों बाबू? नहीं। कोई मुसलमान दिल्ली में प्रधानमंत्री बना? नहीं। 70 साल की आजादी में कोई मुख्यमंत्री लखनऊ में मुख्यमंत्री मुसलमान बना है? नहीं। आप बताओ। नहीं। यही चीज आपको समझनी, यही चीज आगे आ रही है। अभी आपको गांव-गांव जाना, इस चीज पर विचार करो, किसने बिगाड़ा, फिर मुसलमानों को क्या दोष दिया जाए। 70 साल की आजादी में दिल्ली में जितने प्रधानमंत्री बने सब देखो हिंदू, जितने मुख्यमंत्री लखनऊ में बने ये सब लोग हिंदू समूह से थे। इन्हीं के शासन काल में 70 वर्ष में ये मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, गाय बैल भैंस मारने के बूचड़ खाने ये जो जगह जगह खोले गए, सन 60 और 70 के दशक में खोले गए। उस समय गुरु महाराज ने जब इस चीज को देखा, फिर शराब के लाइसेंस और ठेके सन 60 के 70 के दशक में इन्हीं हिंदू सरकारों ने जारी किया। तब गुरु महाराज ने सन 70-71 में वैचारिक आध्यात्मिक क्रांति, पीसफुल स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, और सन 70, 71, 72, 73, 74 ये 5 वर्ष अपने मिशन जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के इतिहास में सन 70 से लेकर 74 तक ये समय बड़ी वैचारिक क्रांति का माना जाता। गुरु महाराज खड़े होकर मंच पर इस तरह से बोलने लगे कि दिल्ली डगमगाने लगी, और तब गुरु महाराज से दिल्ली हिल गई। और तब इमरजेंसी लगाकर 1975 को गुरु महाराज को स्त्री प्रधानमंत्री ने जेल के हवाले करवा दिया। 21 महीना जेल में रखा, लेकिन ये संतों का संकल्प है, ये संतों की जलाई मशाल ये कभी बुझ नहीं सकती। देखो बुझाने वाले खुद ही बुझ गए, और गुरु महाराज का मिशन तो चल रहा। इसमें भी बड़े रेजिस्टेंस, कितने प्रतिरोध, कितने झंझावात आपने समय समय पर बनारस में झेले, लेकिन आज आपकी जनसंख्या देखकर बड़ी खुशी हो रही। इतने लोग बनारस को पलट दो, कोई कमी नहीं, मत सोचना कि हम लोग कम हैं, इतने लोग बहुत हो। 5 पांडव 100 कौरव, कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। कई परसेंट होता बाबू? गणित किसकी थे? 100 कौरव और 5 पांडव, कई परसेंट बना? इसका मैथ थे 5%। 5% पर भी युद्ध जीता जाता है, क्योंकि सत्यमेव जयते, सदैव धर्म की विजय हुई है। अब आप ये जरूर कहोगे कि भाई उस समय तो तीर तलवार की लड़ाई थी, वो 5 लोग बलवान रहे होंगे और 100 भाई कौरव कमजोर रहे होंगे, मार डाला होगा। अकेले भीम ने 100 भाई कौरव को मार डाला। अब तो डेमोक्रेसी है, इस राजशाही में तीर तलवार की लड़ाई तो है नहीं, यहाँ तो हाथ उठाना पड़ेगा। इसमें तो बहुमत की बात आएगी, लेकिन कुल चाहे बहुमत हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे राजाओं का युग हो, कोई भी समय हो, अगर कोई वक्त का कृष्ण है और आपके साथ खड़ा हो गया, विजय मिलने में देर नहीं लगती। तब विजय अपने आप, विजय अपने आप होती है। हम लोग यही कहेंगे मशीन गड़बड़ हो गई, चोरी कर लिए, जैसे मोदी साहब को, प्रधानमंत्री जी को लोग कहते हैं ये चोरी करके मशीन गड़बड़ करके जीत गए। लेकिन देखो विजय कैसे हो जाती है, जब कोई वक्त का कृष्ण, नेचर, प्रकृति, कुदरत, अगर उसने मन बना लिया उसकी मौत हो गई, तो कैसे पल्ला भारी हो जाता है, कैसे जनमानस चल पड़ता है। और तब इसको लोग चमत्कार कहते, इसको आश्चर्य माना जाता है। कोई जानता था एक साधु सन्यासी कभी लखनऊ में राजा बन जाएंगे? कोई जोगी साहब को जानता था? लोग तो कहते भाई ये आ रहे, ये आ रहे, ये आ रहे। लेकिन देखो कैसे घटनाएं घटती, और वो लोग हाथ मलते रह गए जो लोग सोचते थे, दावे के साथ कहते थे। और इस सिस्टम व्यवस्था में देखो बहुत लोगों ने, चाहे डेमोक्रेट्स रहे, चाहे सोशलिस्ट रहे, चाहे रिपब्लिकन्स रहे, चाहे कम्युनिस्ट रहे, 70 वर्ष तक घुमा फिरा कर यही लोग दिल्ली लखनऊ पर आते रहे, और करीब करीब सब हिंदू रहे। लेकिन उन्हें रामायण गीता का, धर्म कर्म का कोई जिक्र नहीं किया।
ये तो कहते थे इसको समाप्त ही कर दिया जाए। रिलीजन, रिलेशन, मैरिज एंड गॉड आर दी पॉइजन फॉर दी सोसाइटी, गॉड इज नथिंग, देयर नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट लोग देखो ये तो यही कहते थे। ये कहते थे सीधे बात करो, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, और सीधे सबका विकास हो। लेकिन इसमें इस विकास की ललक में, सबको रोटी कपड़ा मकान देने की ललक में इन्होंने ये नहीं ध्यान दिया हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारे बेटे बेटियों का नैतिक बल, इनके संस्कार कितने बिगड़ते जा रहे। न यूनिवर्सिटी ने ध्यान दिया, न कॉलेज ने ध्यान दिया, न हमारे देश के नेता लीडरों ने ध्यान दिया। संस्कृति, सभ्यता और संस्कार का किसी ने कोई ध्यान दिया? यूनिवर्सिटी कॉलेज भी आगे चल करके भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। जहां संस्कार बनाने की बात थी, अच्छे नागरिक बनाने की बात थी, वो देखो वो भी सब तो गलत हो गया। अब वहां बेटियां शराब पीने लगी। अब क्या आशा किया जाए कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज हमारे बेटे बेटियों का नैतिक बल और चरित्र बल का ग्राफ ऊंचा करेंगे। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, इनकी सोच, इनका चिंतन, इनका व्यवहारिक जीवन सुचितापूर्ण होगा। और किसी अच्छे राष्ट्र, किसी अच्छे समाज का मानक है अच्छे नागरिक। जो राष्ट्र और समाज ज्यादा से ज्यादा अच्छे नागरिक पैदा करता है, वह राष्ट्र, वह समाज अच्छा माना जाता है। और अच्छाई पर टिका हुआ राष्ट्र, अच्छाई पर टिका हुआ समाज, उसकी लाइफ, उसकी उम्र बहुत ज्यादा होती। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कोई बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये हिंदुस्तान का साइंस ऑफ सोल, ये भारत का आध्यात्मिक दर्शन, ये अच्छाई के मार्ग पर लोगों को चलने की प्रेरणा देता। बल्कि यूं कहा जाए अध्यात्मवाद अच्छाई के फाउंडेशन आधार पर ही चलता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। अध्यात्मवाद हमसे आग्रह करता है, अध्यात्मवाद हमसे अपील करता है कि आप जितने अच्छे बनते जाओगे उतनी आपकी प्रगति होती जाएगी। यानी आपकी आत्मिक उन्नति जो भजन के रूप में होगी, आपको उतनी तेजी से घंटे संघ की आवाज सुनाई देगी जितने आपके अंदर अच्छाई आएगी। झूठ बोल करके, धोखा दे करके, ठगी बेईमानी करके, गंदे और बुरे विचार रखते हुए कभी आप घंटे संघ की आवाज जीवन में मरते दम तक नहीं सुन पाओगे, चाहे कान में उंगली डालते डालते मर जाओ। इसको रामायण में सरल शब्दों में लिखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं, रामायण गीता पढ़ने की जरूरत नहीं, गंगा जमुना नहाने की जरूरत नहीं, तिलक टीका लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा दान दक्षिणा देने की जरूरत नहीं। रामायण कहती जरूरत इस बात की है कि निर्मल मन, अपने मन को पवित्र करो, मन के विकारों को धो। इस मन में जो विकार हैं, जो कूड़े कचड़े गंदगी हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, बैर ईर्ष्या निंदा चुगली, रगड़ा झगड़ा, ये तमाम बैर विकार ये जैसे जैसे निकलते जाएंगे वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आप ईश्वर के करीब होते जाओगे। आपका भजन बनेगा। कान में उंगली डालो ना डालो, घंटे संघ की आवाज सोते समय भी सुनाई देगी, खाते समय भी सुनाई देगी, जागने में सुनाई देगी, सोने में सुनाई देगी। बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, अचरज देखा भारी संतो, अचरज देखा भारी। अब ऐसा स्कूल, ऐसा विद्यालय जहाँ का ज्ञान अच्छाई पर टिका हो, फिर अच्छा समाज नहीं बन जाएगा। इसलिए देखो आगे सत्संग यूनिवर्सिटी कॉलेज को पीछे छोड़ देगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज की विद्या अंग्रेजी पढ़ना है, चाहे अंडा खाओ, शराब पियो, मछली खाओ। बल्कि वो तो ये कहते कि मछली में विटामिन डी मिलती है, अंडा में विटामिन सी मिलती। यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये देखो बायोलॉजिस्ट हमारे बेटे बेटियों को समझा रहे हैं कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। जो लोग अंडे खाते हैं उनका ये चेहरा
सूरज की तरह से चमकीला होता, कितने भ्रम की बात की जाती है। ये समझाया जा रहा है मेडिकल साइंस में, अंडे खाने से यानी चेहरे पर चमक आती और ब्रेन माइंड दिमाग इतना तीक्ष्ण और तेज हो जाता है कि कोई लेसन पास सब्जेक्ट आप जब पढ़ोगे तो बड़ी जल्दी आपको याद हो जाएगा। यानी आपका ब्रेन माइंड दिमाग तेज होगा अंडे खाने से। ये तो उनका मत है जो आपके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाया जा रहा। और संतों का मत, रामायण गीता, भारत के स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथ और पोथियां, हमारे ऋषि मुनि महापुरुषों की शिक्षा है कि नहीं भाई, जीव हिंसा पाप है। ये लड़ाई तो बड़ी लंबी है, कोई मामूली लड़ाई है। पूरे बनारस के कॉलेज, सब इंटेलेक्चुअल पर्सन, सब पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, हिंदी अंग्रेजी बोलने वाले, सब लोग तो कहते हैं मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। किसी डॉक्टर के पास बनारस में जाओ, नाड़ी पकड़ते हैं और कहते भाई बड़ी कमजोरी, ब्लड की कमी। डॉक्टर साहब कैसे कमजोरी जाएगी? कहेंगे बस सुबह 2 अंडा रोज खाया करो, सुबह नाश्ते में 2 अंडा लिया करो तो शरीर का ब्लड बढ़ेगा, कमजोरी जाएगी। अब ऐसी परिस्थिति में आपके ज्ञान को कोई सुनेगा? अब आप कितनों जैकेट पहनकर बनारस ऐसे शहर में जहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं और सब में एक ही विद्या पढ़ाई जा रही है कि मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, और उन बड़े बड़े प्रोफेसर को जो ये ज्ञान बेटे बेटियों को पढ़ा रहे, सरकार 1-1 लाख उनको तनख्वाह दे रही है, तो आपको क्या तनख्वाह मिलती है? अब आप उसके विरोध में को अंडा खाना पाप है, मछली खाना पाप है, इतना जुलूस निकालो, आपको कोई तनख्वाह मिलती है? आपको अपना पैसा लगाना, अपना डीजल पेट्रोल खर्च करना। ऐसे समय में ये काम कितना कठिन है, लेकिन कुल मिलाकर असंभव नहीं। अगर ये चीज सत्य है, एक दिन इसका फैसला हो जाएगा भाई ये अंडा खाना सही है या अंडे को न खाना सही है। दोनों का ये द्वंद है, ये हर युग में होता है। जैसे देखो मुसलमानी राज में, भारत में इसीलिए द्वंद था। भारत में तो बड़े धर्म खड़े हुए, जैसे बौद्ध धर्म या आपका जैन धर्म, गुरु नानक का सिख धर्म, लेकिन सबका सामंजस्य हिंदू धर्म से बैलेंस बना रहा, क्योंकि सभी धर्मों का ये मत था कि जीव हिंसा मत करो, इसलिए बैलेंस बन गया। लेकिन जब दीन ईमान इस्लाम, मुसलमानों के लोग भारत में आए, इनमें थोड़ा अंतर आ गया। ये लोग गाय का वध करना धर्म मानते थे और हिंदू जातियों के लोग गाय को माता मानकर पूजा करते थे। इसलिए आज 700 वर्ष मुसलमानों के राज में, 250 वर्ष अंग्रेजों के राज में, आज 70 वर्ष देश को आजाद भी हो गया। इसी धर्म के नाम पर 2 राष्ट्र, भारत और पाकिस्तान भी बन गया, लेकिन झगड़ा खत्म नहीं हुआ। जहाँ देखो हिंदू मुसलमानों का द्वंद खड़ा हो जाता, क्योंकि इतना लोगों में डिफरेंस है, एक इतना बड़ा अंतर है। एक समूह जिसको हिंदू कहते, ये गाय को माता मानकर और गाय की पूजा करता है। एक धर्म का समूह मुसलमान, वो गाय का वध करता, और वो गाय का वध करने से वो खुदा की रजामंदी और खुदा